बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने रिपीटेडली फोन किया, संदेश पहुंचाया कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं शायद स्टेटस की तुलना में इतना नीचे था कि उन्होंने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा। अब अगर नीतीश जी बिहार का नहीं सोचते हैं, ब्रह्मांड का सोचते हैं, तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बिहार के बारे में जरा भी उनको चिंता है तो उनको एक बिहारी की मदद करनी चाहिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2 दिन बाद यानी 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव है। एनडीए की उम्मीदवार आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू हैं, झारखंड की राज्यपाल रही हैं, और दूसरी तरफ से देश के वित्त मंत्री रहे पुराने ब्यूरोक्रेट यशवंत सिन्हा मैदान में है। राष्ट्रपति चुनाव में भी राजनीति होती है और प्रत्याशी अपना वोट मांगते हैं। दीवार पर इबारत साफ साफ लिखी हुई है कि द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत रही हैं और अच्छे मतों से जीत रही हैं। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष को घेरना। चूँकि द्रौपदी मुर्मू एनडीए के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इसलिए विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा हुआ है। लेकिन बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को उतार करके ऐसा दांव चल दिया है कि विपक्ष परेशान है। यशवंत सिन्हा उस पश्चिम बंगाल में अभी तक नहीं गए हैं जहां की मुखिया ममता बनर्जी ने उनको उम्मीदवार बनाया। झारखंड भी नहीं गए, वहीं से तो वो आते हैं। लेकिन बिहार पहुंचे और बिहार पहुंच करके उन्होंने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विधायकों से वोट मांगा, उन्हें संबोधित किया, जो कि हर प्रत्याशी करता है। पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट हैं, विद्वान आदमी हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, विदेश मंत्री भी रहे। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सुनने लायक है कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद वो नीतीश कुमार को फ़ोन मिलाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर यशवंत सिन्हा भड़क गए। क्या बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा सुन लीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री जी, अब आपने जब बात खोली दी तो मैं कह देता हूँ कि जब विपक्षी दलों ने तय किया दिल्ली में कि मैं उनका साझा उम्मीदवार बनूंगा राष्ट्रपति के चुनाव में, तो मैं कई लोगों को देश भर में फ़ोन कर रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी मैंने रिपीटेडली फ़ोन किया, संदेश पहुंचाया कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं शायद स्टेटस की तुलना में इतना नीचे था कि उन्होंने मुझसे बात करना उचित नहीं समझा। तो बात उनसे नहीं हुई। उनसे अगर बात होती तो मैं यही बात बोलता जो आज मैंने कहा है विधायकों को रात को। मैं मानता हूं कि नीतीश जी को बिहार के बारे में सोचना चाहिए, और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर एक कोई उम्मीदवार है जो बिहार से है, तो नीतीश जी क्यों बिहार के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं आएंगे, ऐसा मेरी समझ में नहीं आता है। आपको मैं बताऊं कि जिस दिन द्रौपदी मुर्मू जी के नाम की घोषणा हुई थी, नवीन पटनायक जी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साथ ही साथ घोषणा कर दी कि चूंकि वो उड़ीसा की बेटी हैं इसलिए वो उनका समर्थन करेंगे। इसके पहले आपको याद होगा कि जब प्रतिभा पाटिल जी उम्मीदवार बनी थी राष्ट्रपति चुनाव में, तो शिवसेना के लोग जो महाराष्ट्र में थे उन्होंने भी पंक्ति तोड़ते हुए तुरंत घोषणा कर दी कि चूंकि वो महाराष्ट्र के हैं इसलिए हम उनका समर्थन करेंगे। अब अगर नीतीश जी बिहार का नहीं सोचते हैं, ब्रह्मांड का सोचते हैं, तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बिहार के बारे में जरा भी उनको चिंता है तो उनको एक बिहारी की मदद करनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना, नीतीश कुमार ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। राजनीति में तो कोई किसी से वोट मांग सकता है। यशवंत सिन्हा बड़ी शख्सियत रहे हैं और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो वो जाने और नीतीश कुमार जाने। लेकिन जो तर्क दे रहे हैं यशवंत सिन्हा कि एक बिहारी होने के नाते नीतीश कुमार को मेरा समर्थन करना चाहिए, और इसमें वो उदाहरण दे रहे हैं प्रतिभा पाटिल के समय का, जब शिवसेना ने उनका समर्थन इस आधार पर किया था कि वो मराठी थी। उन्होंने
ऐसे ही और उदाहरण गिनाए नवीन पटनायक का कि द्रौपदी मुर्मू का जिस दिन बीजेपी ने ऐलान किया उसी दिन उन्होंने समर्थन का ऐलान कर दिया, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू का ताल्लुक जो है उड़ीसा से है। ये बात सही है। जो रामनाथ कोविंद है वो बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे जब उनके नाम का ऐलान हुआ था राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में, तब नीतीश कुमार ने समर्थन दिया था उनको कि जिस सूबे से आप आते हैं उसको लेकर के वहाँ के मुख्यमंत्री से आपकी अपेक्षा हो सकती है, लेकिन सिर्फ सूबे से होना ही कभी भी आधार नहीं रहा है वोट पाने का। जिस शिवसेना का वो उदाहरण दे रहे थे कि प्रतिभा पाटिल का उन्होंने इस आधार पर समर्थन किया, उस शिवसेना ने प्रणब मुखर्जी का भी 2012 में समर्थन किया था, जबकि महाराष्ट्र से उनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक यही नीतीश कुमार ने प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था, थे एनडीए के साथ, वो 2012 का वो चुनाव था, समर्थन किया था यूपीए के उम्मीदवार का, प्रणब मुखर्जी का, उनका भी बिहार से कोई लेना देना नहीं था। तो एक आधार ये हो सकता है कि आप उस सूबे से हैं, लेकिन ये पूरा आधार नहीं है और सिर्फ सूबे से होने को आधार बनाया भी नहीं जा सकता। लेकिन यशवंत सिन्हा जो भी उदाहरण दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की फीलिंग हो रही है कि विपक्ष ने उम्मीदवार तो बना दिया, लेकिन जो समर्थन मिलना चाहिए था, जिस तरीके से हेमंत सोरेन उनको छोड़ के हटे कि द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे, नीतीश कुमार ने फ़ोन नहीं उठाया, ममता बनर्जी ने उन्हें पश्चिम बंगाल नहीं बुलाया। आखिर ममता बनर्जी जो आगे बढ़ बढ़ करके उनको उम्मीदवार बना रही थी, उनको उम्मीदवार बनाया, वो क्यों नहीं उनका स्वागत करने को तैयार है? क्योंकि उन्हें आदिवासी वोट बैंक खिसकने का डर लग रहा है, तो ममता बनर्जी नहीं बुला रही हैं, फिर वो वहाँ हेमंत सोरेन उनको नहीं बुला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं। शिवसेना का उदाहरण ले लीजिए कि शिवसेना और बीजेपी में 36 का आंकड़ा चल रहा है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिल करके उनकी सरकार गिरवा दी और जो है वो शिवसेना द्रौपदी मुर्मू के फेवर में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि सांसदों का दबाव है। तो राजनीति में होता क्या है कि सिर्फ आपका पढ़ा लिखा होना, आप बहुत विद्वान होना, सिर्फ ये आपकी पढ़ाई लिखाई विद्वान होना एक तरफ आपकी योग्यता है, लेकिन राजनीति में सिर्फ ये काम नहीं करता है। जो भारत की राजनीति है उसमें क्षेत्र, उसमें जात, उसमें मजहब बहुत मायने रखता है। तो पहले से ही ऐसा लग रहा है कि यशवंत सिन्हा जैसे बाजी हार चुके हैं, उसी हिसाब से बोल रहे हैं और संपर्क तो वो कर रहे हैं, लेकिन चुनाव का नतीजा भी सबको पता है। चुनाव है, चुनाव तो लड़ना ही चाहिए। तो अभी आगे आगे देखते हैं और क्या होता है, क्योंकि 2 दिन बचे हैं। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।